विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध शिवजी की बारात। पहली पत्नी सती देवी जलकर मरी तो कुछ दिन तो शिव बाबा उन्हीं के शोक में पागल रहे। यहाँ तक कि भूत प्रेतों से उन्होंने संगति कर ली और मसान में ही धूनी रमाने लगे। कैलाश का आश्रम उजड़ चला। कुबेर भंडारी अलकापुरी में ताला लगाकर इंद्र के दरबार में मुजरा सुनने चले गए। बिन घरनी घर भूत का डेरा चरितार्थ होते ही शिव बाबा ने दीन दुनिया से वैराग्य ले लिया। अब लंबोदर गणेश जी को चूल्हा सेंकना पड़ा। सो खाने के लिए तो 2 हाथों के अलावा सूंड का भी सदुपयोग करने में वे कुशल थे, पर रसोई बनाने में उन्हें अपनी अम्मा का दूध याद आने लगा और उन्होंने काम छोड़ने का बाकायदा नोटिस दे दिया। बूढ़े नंदी को भी अब गोग्रास मिलना बंद सा हो गया और जब तब इस स्मशान से उस स्मशान तक फेरी लगाने से वे असहयोग करने लगे। फलतः शिवजी ने अंतरंग कैबिनेट की बैठक बुलवाई। अंतरंग कैबिनेट में, जैसा कि विश्व विदित है, गणेश जी चीफ सेक्रेटरी का काम करते हैं, भैरव जी रक्षा विभाग संभालते हैं, कुबेर वित्त मंत्री हैं और नंदी देशाटन में पंडित होने के कारण विदेश मंत्री का भार संभालते हैं। आजकल सती के निधन से गृह मंत्री का पद रिक्त है। कैबिनेट की बैठक शुरू होते ही भूतों का प्रदर्शन शुरू हुआ और नारे लगाने लगे कि भांग का कोटा बढ़ाया जाए, नहीं तो नशातोड़ हड़ताल शुरू होगी। भैरव जी बाहर निकले और किसी तरह इस उपद्रव को उन्होंने शांत किया। मीटिंग शुरू हुई। कुबेर ने सूचित किया कि घोर कुप्रबंध के कारण आर्थिक स्थिति चौपट है। आप देशाटन में रहते हैं, यहाँ जम के दावतें होती हैं, इस तरह एक दिन भी काम आगे नहीं चलेगा। गणेश जी ने प्रतिवाद करना चाहा, पर उन्हें मतदान का अधिकार न होने के कारण बोलने का अवसर नहीं दिया गया। नंदी ने निवेदन किया कि गृह विभाग पर यदि कोई नियुक्ति शीघ्र न की गई तो विदेश में अपनी जमी हुई साख भी उखड़े बिना न रहेगी। भैरव ने इसकी पुष्टि की और बतलाया कि राशन की कटौती अब अधिक करने पर सेना में विद्रोह फैलने की आशंका है, लिहाजा गृह मंत्री का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री विधुर रहकर इस शासन को नहीं चला सकते। शिव बाबा ने पहले तो त्रिशूल चमकाया और सबको भाग जाने को कहा। गणेश जी ने इसको कार्यवाही में दर्ज नहीं किया, पर बाद में उन्होंने राम जी का स्मरण करके अपना निर्णय दिया कि देखो भाई, दूसरी शादी है, वह भी एक सुयोग्य पुत्र के होते हुए ढलती उम्र में। बड़ी इहलोक हंसाई होगी, पर हाँ, यदि किसी कुमारी की बुद्धि पर सचमुच पत्थर पड़ जाए और वह स्वयं मुझे पाने के लिए तपस्या करे तो मैं इस संबंध में पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत हो सकता हूँ। कुबेर ने सहमति प्रकट की और मीटिंग बर्खास्त हुई। कुबेर ने नारद को मिलाकर यह साजिश की कि बहुत मनौती के बाद जडराज हिमालय के घर में एक कन्या आई है। किसी तरह उस कन्या से संबंध पक्का हो तो 5 उंगली घी में हो। हिमालय दहेज भरपूर देगा और हिमालय की कन्या सती की तरह तेज तो होगी नहीं, अपना चाकचिक्य रहेगा। सो नारद दंड फंद में उस्ताद ठहरे। ज्योतिषी बनकर उन्होंने अनजान बालिका पार्वती के मन में शिव जैसे बूढ़े और नीरस पति की स्वामिनी बनने में विश्व की ऐश्वर्य प्राप्ति की ऐसी आशा भर दी कि वह बेचारी सचमुच अन्न जल त्याग कर शिव के लिए तप करने लगी। ब्रह्मा को भी अपने बौराह लड़के की शादी ठीक करने के लिए दिलचस्पी हुई। उन्होंने सप्तऋषियों को कन्या निरीक्षण के लिए भेजा, पर बूढ़े वर को सप्तऋषियों के निरीक्षण से संतोष नहीं हुआ और वेश बदलकर उन्होंने स्वयं कन्या परीक्षण किया। कन्या पसंद आनी ही थी, सो पसंद आई। विवाह पक्का हुआ और सुदिन तय हो गया। कैबिनेट की फिर मीटिंग में डमरू, दूसरे में लंबा त्रिशूल देखते ही उनके हाथ से सोने की थाली छूटकर गिर पड़ी और वे गिरती पड़ती आंगन में पहुंचकर नारद के साथ पुष्त का लोक भाषा में तर्पण करने लगी। पार्वती ने कोठे पर चढ़कर
वर को इशारा किया कि गोसाई विष्णु के रूप का ध्यान कीजिए, नहीं तो गा बजाकर अकेले लौट जाना पड़ेगा। इस रूप को बाद में फिर धारण कर लीजिएगा। शिव बाबा ने देखा कि पका पकाया मामला बिगड़ना चाहता है, तो उन्होंने विष्णु के रूप का ध्यान किया और तब क्या, सांप का फन पुष्प मुकुट बन गया, जटा स्निग्ध कुंतल राशि में बदल गई, गज चर्म हंस दुकूल बन गया और शिव की शोभा के आगे किसी की शोभा ही नहीं रही। अब जब सांस परछने आई तो जल्दी जल्दी में उन्हीं का श्रृंगार उल्टा पलटा हो गया। आँख का काजल माथे लगा, माथे का टीका गले में आया, पैर का गहना हाथ में, हाथ का कंकन कानों में पहना गया। देखकर वर पक्ष के समधी ब्रह्मा भी अपनी सहज गंभीरता छोड़कर मुक्त भाव से हंस पड़े। वर मंडप में पहुंचाए जाने लगे कि इतने में गणेश जी को भूख लगी। वर ने गजवदन को कुम्हलाया देखा तो कहा कि पहले इनकी मोदक पूजा हो जाए, तब मैं आंगन में चलूँगा। 4 सेर जोख कर लड्डू आए, गणेश पूजा हुई और वर मंडप में आए। विधि विधान पूर्वक विवाह हुआ और वर को सखियाँ कोहबर घर में ले चलीं। आगे आगे गणेश जी भी चले, पर एक तो भारी शरीर, दूसरे पग पग पर लड्डू की भेंट। कोहबर के दरवाजे पर आते आते उनका खड़ा रहना दूभर हो गया और धम से ज़मीन पर आ रहे। उधर या तो शिव बाबा विवाह ही नहीं करते थे या कोहबर में 6 महीने बीत गए, हिलने डुलने का नाम नहीं। हिमालय के सामने अब बारात को टिकाना समस्या हो गई। देवताओं के नखरे, भूत प्रेतों की बड़वानल सरी की भूख की लपट और दामाद की निश्चिंतता हिमालय के लिए अब असह्य हो गई। यह हालत हो गई कि बारात के सत्कार में हिमालय का घर द्वार बंधक रखा गया और बारात के विदा होने की कोई आशा नहीं। अंत में ब्रह्मा ने अग्नि को भेजा कि किसी तरह वर को चेताकर बाहर लाए। वर महोदय शाप देकर बाहर निकले, पर दहेज के नाम पर बेटी को देने के लिए बाप के पास 52 हंडा सुहाग भर बच रहा था और पार्वती 52 हंडा सुहाग के साथ विदा हुई। दुल्हन ने घर में पधारते ही जो मंत्रियों की दुर्व्यवस्था देखी तो एक एक से मंत्रियों की आशा के प्रतिकूल जवाब तलब करना शुरू किया और मंत्रिमंडल ने चुपके से इस्तीफा भेज दिया। पार्वती जी ने संकटकालीन स्थिति की घोषणा की और राज्यपालिका बनकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और पर्सनल सेक्रेटरी गडगा को कैलाश से निष्कासित कर दिया। बुढ़ऊ ने देख सुनकर भी चुप्पी ले ली। 52 हंडा सुहाग का जोर ठहरा। खैर, यह तो आगे की बात है। इस बारात ने एक इतिहास का निर्माण किया। यूँ कहना चाहिए कि बारात की मौजूदा प्रथा का श्री गणेश इसी दिन से हुआ। दूसरे, राज शासन में बूढ़े लोगों को दूसरी शादी करने का अधिकार मिला। तीसरे, विवाह में गणेश जी की द्वार पूजा अनिवार्य अड़ग बनी। चौथे, बैल की प्रतिष्ठा हुई और पांचवें, दूसरे विवाह की पत्नी पति के लिए पति बनी। इन्हीं 5 परंपराओं में शिवजी की बारात अमर हो गई है।